मैं आपको बताता हूं, मैंने एक एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन की बात कही। डूइंग एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन शुड बी ए क्राइम। तो आप कहेंगे सर चुनाव कैसे लड़ेंगे, हम कैनवासिंग कैसे करेंगे? तो उसका पहला प्रिंसिपल ये है कि यू आर मास लीडर। 1-to-1 कैनवासिंग इज प्रोहिबिटेड, इट्स ए क्राइम। यदि मैथिली शरण गुप्त आपके पास आके मिस्टर पारेख से 1-to-1 क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहता कि मैं भी बनिया तू भी बनिया, ये क्यों कहना चाहते हैं? नहीं, क्यों कहना चाहते हैं? तो हम जो भी कहें वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत करें और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रिले हो जाए। सभी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आपका जितने भी रिले हुए हैं उसको कोई कंपाइल कर रहा है इलेक्शन कमीशन में, वो आपके जो है इंपॉर्टेंट जो भी चीज मिलेगी उसको कट करके एक जगह इकट्ठा करेगा और 3 दिन पहले फिर आपकी जो है ना आपके ही जो भाषण है उनसे आपको कन्फ्रंट किया जाएगा कि बताइए आप इसको कैसे करोगे, क्या करोगे। तो आपकी वाक्पटुता, आपकी सोच, आपके अपने को डिफेंड करने का, आपकी तार्किक बुद्धि सब सामने आ जाएगी, राइट। फिर जो है वोटिंग कैसे होगी? तो आपका वोटिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर 0 हो जाएगा। नो पब्लिक बूथिंग, नथिंग। जब आप इतने बड़े बड़े बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो एक देयर विल बी वन वोटिंग ऐप। तेलंगाना ऑलरेडी चालू कर दिया है, तो जब एक स्टेट ने कर दिया बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो उस ऐप में सबसे पहले वो आपकी आइडेंटिटी को एसर्टेन करेगा, आपका वो टीपी, ये वो आधार कार्ड, इतनी आइडेंटिटी कर देगा कि आप फर्जी आदमी तो जो है ना अंदर बस स्कोप ही नहीं उठता। नंबर 1, राइट। अब सेकंड वो कहेगा कि तुम भ्रम में तो नहीं हो, तो वो पहले ये देखेगा कि और कोई है तो नहीं है, तो आप अपने एरिया को स्कैन करो कि बोल्टेड है, तुम अपने घर में जहां पे भी हो वहां आपको प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है। फिर वो 4 टेस्ट लेगा आपके, ये देखने के लिए कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है। फिर वो कहेगा हे नाउ यू आर फिट टू वॉच हु आर योर कैंडिडेट्स एंड व्हाट दे सेड एंड हाउ दे विल बी मीटिंग आउट योर ड्रीम्स, राइट। तो जो उसने एक्सट्रैक्ट बनाया है और जो कन्फ्रंटेशन किया गया है वो आपको हर कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट है तो 5 को दिखाओगे। जब आप देख लोगे नाउ ही विल से यस नाउ यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब जब तक आप वो फिल्म नहीं देखोगे तब तक आप एलिजिबल नहीं है वोट की। सो नाउ यू कैन टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन। वो उसमें वो भी बता देगा कि यदि मान लो वो पहले आपका एमएलए या एमपी रहा है तो उसने साल भर में क्या किया वो खाता भी बता देगा कि भाई साहब ये सो रहे थे, इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सो दैट विल नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर, तो आपको ना तो जो है ना गमछा बनाना, कुछ नहीं, नथिंग। यू आर प्रोहिबिटेड टू कमिट एनी एक्सपेंडिचर्स, यू आर प्रोहिबिटेड, इट इज ए क्राइम। 1-to-1 कैनवासिंग वुड बी ए क्राइम। जब आप मास लीडर बन रहे हैं तो 1-to-1 कम्युनिकेट क्यों करना चाहते हो? आप प्राइवेटली कान में क्या फूकना चाहते हो कि हम लोग एक ही जाति के हैं? टू इन्फ्लुएंस, व्हाई टू इन्फ्लुएंस? नहीं, दैट शुड बी ए क्राइम। तो बताओ एक्सपेंडिचर इलेक्शन फ्री इलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरे देश का रेवेन्यू बचेगा सर। ये जो फालतू की मशीनरी लगी रहती, कोई अगर पूरी मशीनरी बच गई ना आपकी, आप जितने चाहो उतने इलेक्शन करो, जब चाहो तब इलेक्शन करो, कोई दिक्कत, और सब इलेक्शन करो, राइट। फिर हमारे अपने जो है ना बहुत सारे व्यूज हैं कि कैसे जो है ना हमको करना चाहिए। जैसे एक हमारा व्यू है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। छोटी कंस्टिट्यूंसी है जिसको आप जाति के समर के आधार पर दारू बांट के, ये बांट के, वो बांट के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यदि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूरे राष्ट्र से यदि विन करेगा तो आपको लगता है कोई भी जोकर आ पाएंगे? मायावती, आपका जो है ना लालू, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये इनमें से कोई भी जोकर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। इसका मतलब है कि ऐसा चरित्र जो कि पूरे देश में अपना वो वजन रखेगा केवल वो ही आ पाएगा। तो आपके जो छोटे चरित्र के लोग हैं, जो छोटे एरिया को अपने पर्सनल से, अपने जाति के आंकड़ों से, अपने जो है भय से, झूठे वादों से जो इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं, वो पूरे देश को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे।
दैट्स व्हाई वी शुड गो फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और देखो मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं, आज क्या डेमोक्रेसी है क्या? मेरा कहना है नहीं है आज डेमोक्रेसी। आप मेरी बात से सहमत हो क्या? नहीं, हाँ नहीं में जवाब दो। बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। Currently नहीं देखिए है सर। देखिए मैं आपको छोटे में कह रहा हूं, आज हमारा नेता जो कैसे भी जीता, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने दारू जो है ना बांट के जीता है, साड़ी बांट के जीता है, फ्री भी बांट के जीता है, कास्ट समीकरण पे जीता है, जैसा भी जीत गया, राइट? अब वो हमारा नेता हो गया। क्या आपका नेता आपकी बात कह पा रहा है? क्या वो अपनी बात कह पा रहा है? तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ही इज गवर्न बाय द पार्टी कमांड। पार्टी उसको एक व्हिप जारी करती है। व्हिप सुना है आपने नाम? मतलब जो वो कह देगी आपको वही करना है, उससे हटके कुछ करोगे तो आपकी प्राइमरी मेंबरशिप चली जाएगी। मैंडेटरी है। ठीक है ना? अब तो इसका मतलब है पार्लियामेंट के अंदर ना तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अपने दिल की बात कह पा रहा है, ना उन पब्लिक के दिल की बात कह पा रहा है, राइट? नंबर 1। अब पार्लियामेंट के बाहर आ जाते हैं। पार्लियामेंट के बाहर क्या वो आपके दिल की बात कह पा रहा है? वो पब्लिक डिबेट में भी नहीं कह पा रहा है, वो टीवी डिबेट में भी नहीं कह पा रहा है, वो अपने भाषणों में भी नहीं कह पा रहा है। उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है पार्टी डिसिप्लिन की। 2 मिनट में आप उसको बाहर कर देंगे। तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसे हुई? जब आपकी बात ही नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बात भी नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यदि बनेगी तो वो जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उसे 5 साल या 6 साल जो भी समय है, उस समय के लिए उसे अपने सर्वाइवल के लिए किसी को तेल नहीं लगाना है। ये जो है काले अंग्रेज क्रिमिनल्स, इनको उसे तेल नहीं लगाना है, राइट? अब इससे डेमोक्रेसी भी आएगी। हम कोई डिसीजन देना चाहते हैं, यदि हमने उसको आपको तैयार नहीं किया, आप उसे अपोज कर लीजिए। बिल्कुल। भाई यदि आपने अपोज किया, वो फेल हुआ, तो हम अपने पॉइंट्स को और रिसर्च करके और अच्छे ढंग से कहें, कन्विंसिंग तरीके से, बिल्कुल। राइट? तो उससे डेमोक्रेसी भी आएगी और डैमेज करने की क्षमता भी कम होती जाएगी। अभी तो डैमेज करने की क्षमता एब्सोल्यूट है। जो पार्टिकल कमांड ने कहा वो पार्टी की बात मानी जाएगी और आप कुछ नहीं है, यू आर नोबडी। आप फ्रस्ट्रेट होते रहिए। और ये पार्टियां कर क्या रही हैं? सभी पार्टियां अपने बेटों को, अपने नातियों को, सबको टिकट बांट रहे हैं। तो इसमें एक अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। एक अपन ने अभी बात की कि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन, फिर अपन ने बात करी डेमोक्रेसी की। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात हमें मेरा जो कहना है कि हमें कुछ सुधार इमीडिएटली करना चाहिए। पहला सुधार होना चाहिए कि नोटा को हम एक कैंडिडेट डिक्लेयर करें। इसका मतलब है कि नोटा से लोग हारेंगे, राइट? नोटा से लोग हारे, इसका मतलब है कि ये अधपके लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड पे मेहनत नहीं की और वो नोटा से भी हार गए हैं। तो जितने भी लोग नोटा से हारेंगे वो सभी जो है ना, उन्हें 15 साल की तपस्या करने का दंड मिलना चाहिए कि आप 15 साल तक तपस्या करिए, इसके बाद ही आप चुनाव लड़ पाएंगे। आप लड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना? आप फिर सेकंड डिग्री पे चले जाएं। ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कभी कोई कैंडिडेट खड़ी नहीं की है, तो फिर उन्होंने पार्टी क्यों बनाई है? क्या पार्टी बनाने के कुछ नियम ऐसे अच्छे हैं जिनका फायदा उठाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई? उन सब पार्टियों को बाहर करिए। अब पार्टी है, इसका मतलब है वो किसी ईथो को रिप्रेजेंट कर रही है। यदि उसका एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाता है तो उस पार्टी को हमें इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज करिए। और डी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है कि भैया तुम्हारी तपस्या में कुछ कमी है, तुम 10 साल और तपस्या करो, इसके बाद जो है ना तुम फिर कम बैक अगेन। वो हो गया है। अब जिसकी जमानत जब्त हो जाए, इसका मतलब है तो बिना तपस्या के जो ना खड़े हो गए। या कई बार जो है ना ये दुष्ट पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ जात